एक बात मैं और कहूँ ज़िक्र के ताल्लुक़ से, कलमे के ताल्लुक़ से, चूँकि आयत के अंदर कलमे का ज़िक्र आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, भूलना मत। मैं भी आपसे कहता हूँ कि भूलना मत, गौर से सुनो। मैं 4 वसीयत करता हूँ, उन 4 वसीयतों में 2 चीज़ों का, 2 कामों का हुक्म करता हूँ और 2 कामों से रोकता हूँ। फरमाया, जिन दोनों कामों का हुक्म देता हूँ वो दोनों काम ऐसे हैं कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है और अल्लाह की नेक मखलूक भी उससे खुश होती है। और अल्लाह तबारक व तआला वो 2 काम अल्लाह तबारक व तआला से मिलाती है। जिन 2 कामों का हुक्म करता हूँ वो 2 काम ये है। उन 2 में से पहला तो ये है, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से पकड़ लेना, इसको कभी न छोड़ना। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न इतना है कि सारी कायनात को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा, सारी कायनात हल्की हो जाएगी। मजबूती से पकड़ के रखना। और दूसरा काम कि अल्लाह के ज़िक्र को मजबूती से पकड़ के रखना, अल्लाह के ज़िक्र को न छोड़ना। क्योंकि हर मखलूक अल्लाह का ज़िक्र करती है, कोई ऐसी मखलूक नहीं जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करती। यहाँ तक के दरख्त का पत्ता जब दरख्त से गिरता है, जब तक उसकी तस्बीह पूरी नहीं हो जाती वो पत्ता दरख्त से नहीं गिरता। और ज़िक्र की वजह से, ज़िक्र की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक को रोज़ी रोटी देता है, पेट भरता है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह का कलीमा, ये 2 चीज़ मजबूती से पकड़े रखना। और जिन 2 कामों से रोकता हूँ वो 2 काम ये है कि कभी भी तकब्बुर मत करना और अल्लाह के साथ में कभी भी शरीक मत करना। क्योंकि जब इंसान तकब्बुर करता है, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करता है, खुदा के दरमियान में और बंदे के दरमियान में पर्दा हाइल हो जाता है। यहाँ तक आता है कि खुदा की जो नेक मखलूक है उसके दरमियान में और वो बंदा, तकब्बुर करने वाला बंदा और शिर्क करने वाला बंदा, इस नेक मखलूक और उस बंदे के दरमियान में पर्दा हाइल हो जाता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह की हर चीज़ तस्बीह बयान करती है, जो भी कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर जा रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने सुनी है कि आसमान अल्लाह की तस्बीह कर रहा था। यहाँ तक कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी सफ़र पर थे या किसी रास्ते पर थे, वहाँ से सवारी गुज़र रही थी, वहाँ कुछ लोग सफ़र करके जा रहे थे। कुछ लोग ऊँट पर सवार थे और कुछ लोग घोड़े पर सवार थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया कि ए लोगों, जानवरों को अपना मिंबर और अपनी कुर्सी ना बनाओ, इसलिए कि बहुत से जानवर, बल्कि सभी जानवर सवारों से बेहतर होते हैं। क्योंकि जानवर अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सवार अल्लाह की तस्बीह नहीं करते। यहाँ तक कि जो किसान लोग हैं जब खेती करते हैं वो खेत भी
किसान के लिए, खेत वाले के लिए जो है वो तस्बीह पढ़ती है और उसका सवाब जो खेत वालों को मिलता है। एक सरीद, एक प्याला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में पेश किया गया और उस प्याले के अंदर सरीद था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब वो सरीद लाया गया तो वो सरीद, वो जो खाना था, वो तस्बीह पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि देखो ये जो सरीद है वो तस्बीह पढ़ रहा है। और कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी आप इनकी बातों को समझते हैं? नबी ने फरमाया कि हाँ मैं समझता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस प्याले को एक शख्स के हाथ में दिया और कहा कि फ़लाँ शख्स को दे दो। उसके हाथ में दिया तो उन्होंने भी तस्बीह की आवाज़ सुनी। उनसे कहा कि उसके हाथ में दे दो, उन्होंने भी तस्बीह की आवाज़ सुनी। उनसे कहा कि उसके हाथ में दे दो, उन्होंने भी तस्बीह की आवाज़ सुनी। यहाँ तक कि मजलिस के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे सब ने तस्बीह की आवाज़ सुनी। लेकिन हमारा हाल, हमारा ईमान कैसा हो गया? हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है। एक शख्स किसी रास्ते से गुज़र रहा था और उसने जो है कुछ लोगों को देखा कि फुटबॉल से, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। देखते देखते ज़ोहर की अज़ान हो गई। वो शख्स मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए आया और उसने सोचा कि ये बाल को ये लोग इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों मारते हैं? यहाँ से पैर से मारा तो वहाँ पर पहुँचा दिया, उधर से पैर से मारा तो यहाँ पर पहुँचा दिया, कुछ लोगों ने आसमान के बुलंदी तक को उसको पहुँचा दिया। ये लोग इस बाल को इतने दर्दनाक तरीक़े से क्यों मारते हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गया था बेचारा, वहाँ इमाम साहब से मुलाकात हुई। कहा इमाम साहब ज़रा वक्त हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा क्या सवाल है, पूछो। इमाम साहब से कहा कि बात यह है कि मैं रास्ते से गुज़र रहा था, कुछ लोग फुटबॉल से खेल रहे थे, बहुत नसीहत हासिल करने की बात है। इमाम साहब ने जो जवाब दिया, कहा कि फुटबॉल से खेल रहे थे, बाल को इतनी ज़ोर ज़ोर से यहाँ से वहाँ फेंक फेंक कर क्यों मार रहे थे? वो लोग बात समझ में नहीं आती। इमाम साहब ने कहा कि वो जो बाल है वो अंदर से खाली है, वो बाल है वो अंदर से खाली है, इसलिए लोग उसको उछाल उछाल कर मार रहे हैं। मुसलमानों तुम्हारा हाल भी यही है। ईमान की क़ुव्वत दिल से निकल गई है, ईमान की ताकत दिल के अंदर नहीं है, इसलिए लोग तुम्हें भी मार रहे हैं। अगर ईमान की क़ुव्वत होती, ईमान की ताकत होती, तुम मजबूत होते,